हेल्थ की बात यथार्थ के साथ। मैं डॉक्टर सुरभि कत्याल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, यथार्थ हॉस्पिटल, आपके सामने आज बात करूंगी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसके बारे में। जनरली आजकल लोग समझते हैं कि ये दोनों कुछ डिफरेंट चीजें हैं, पीसीओडी अलग है, पीसीओएस अलग है। ऐसा नहीं है। पीसीओडी जो होता है, हम पहले बोलते थे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को, अब देखा गया है कि उसका एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स के साथ रिलेशंस है, मेटाबॉलिक सिम्टम्स भी मिलते हैं, इसलिए हम इस स्पेक्ट्रम को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। हम इसके बारे में बात आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन कंडीशन बन गई है। आजकल हर 5 लोगों में एक जने को पीसीओडी निकलता है। अल्ट्रासाउंड लेके पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, बोलते हैं कि मेरी पॉलीसिस्टिक ओवरीज निकली हैं। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज निकली है, पेशेंट बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स है। हम कब बोलते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है? जब कुछ सिम्टम्स उसमें मिलते हैं, 3 में से 2 अगर मिलता है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब वो चीजें क्या हैं? जैसे कि पीरियड्स में इरेगुलरिटीज होना, प्रोलॉन्ग्ड साइकिल्स का होना, इनफर्टिलिटी होना पेशेंट को, मेल हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, उसके कारण से अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना। ठीक है, ये एक सिम्टम आ जाता है। दूसरा ये कि क्लिनिकली हमें मेल हार्मोन्स की वैल्यू ज्यादा मिल रही है। और तीसरा, अल्ट्रासाउंड में हमें पॉलीसिस्टिक मतलब सिस्ट बनी हुई ओवरीज में नजर आ रही हैं। इन तीनों में से जब भी 2 कंडीशंस हमें मिलती हैं तो हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। अब हमको इसके बारे में जानने की क्या जरूरत है, हम क्यों इसका ट्रीटमेंट कराएं? बेसिकली इससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें कार्डियक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, इवन एंडोमेट्रियल कैंसर तक हो सकता है। तो हम जितनी जल्दी इसको पहचानेंगे कि ये प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उतनी ही जल्दी हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, विच इंक्लूड्स कि हमें वेट लॉस करना चाहिए, एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन करके रखना चाहिए। डाइट एंड एक्सरसाइज आर द कीस्टोन। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हेल्दी डाइट लेना है, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, इन सब से हमें दूर रहना है, तभी हम एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपना पाएंगे और एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन कर पाएंगे। इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि अगर अनवांटेड फेशियल हेयर है तो डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। एंड वी हैव सर्टेन हार्मोन मेडिकेशंस आल्सो, जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। पीरियड्स को रेगुलराइज करने में वो हमारी हेल्प करता है। इसके साथ साथ पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है, बट वी हैव सम मेडिकेशंस फॉर दैट, जिसको हम ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स बोलते हैं, उनका यूज किया जाता है। और लॉन्ग टर्म में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने से हम ये लॉन्ग टर्म जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये वाली चीजों को भी हम मतलब वो कर सकते हैं कि ये ना हो। तो इसलिए अगर आपको कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इन सब का ट्रीटमेंट यथार्थ हॉस्पिटल में है। आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, प्लस यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं। सो एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो पीरियड से रिलेटेड या ऐसा कुछ अल्ट्रासाउंड में आया है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अवश्य मिलें। थैंक यू।